अस्सलाम वालेकुम सामीन। 23 रजब मुरज्जब और 13 जनवरी है। ख़बर का उन्वान है मिलिट्री एक्शन रोक दिया गया है, यानी फ़ौज चढ़ाई करने वाली थी उसको रोक दिया गया है। मामला अमेरिका और ईरान से मुताल्लिक़ है। ये ख़बर सुबह से अब तक तकरीबन 32 न्यूज़ एजेंसियों पर आ चुकी है कि ट्रंप ने फ़िलहाल मिलिट्री एक्शन रोक दिया है और बातचीत का ईरान को एक और मौका दिया है। आप समझे, क्या ये सच है? ये बड़ा झूठ भी हो सकता है। जब कोई मगरबी मुल्क अंदर खाने कुछ तैयारी कर रहा होता है और यकायक हमला करने का पूरा प्लान तैयार होता है, उस वक्त को ऐसी ओछे बयान देता है कि मिलिट्री एक्शन रोक दिया गया है। यह ख़बर वही यहूदी मिल्कियत के हामिल ख़बर से एजेंसी राइटर्स से शुरू हुई है और राइटर्स से बाहर निकलकर फिर दुनिया भर की एजेंसियों में यह ख़बर फैल गई है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि आखिर आप इतने कमज़ोर क्यों हैं कि दूसरा मुल्क आपके बारे में फ़ैसला कर रहा है कि अब मिलिट्री एक्शन रोक दिया गया, अब मैं मिलिट्री एक्शन करूँगा, अब मैं बातचीत का मौका दे रहा हूँ। ये सिर्फ़ आपकी कमज़ोरी है, उसी का फ़ायदा वो उठा रहा है। जब कोई मुल्क अंदर से कमज़ोर हो जाता है, खोखला हो जाता है, अंदर से बगावत होती है या हो जाने को होती है, उस वक्त ये हालात पैदा हुआ करते हैं। ईरान में जो मुजाहरे हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो क्या ईरानी जो हुक्मरान हैं, जो इक़्तिदार पर लोग बैठे हैं, क्या वो मुजाहिरीन की क़यादत से बातचीत करके उनको रोक नहीं सकते? दबाव से, हथियार की ताकत से कोई एजिटेशन, कोई तहरीक रुकती नहीं है। मौकूफ़ तो हो जाती है, रुकती नहीं है, अंदर ही अंदर आग सुलगती रहती है। अच्छी बात यह है, अभी वक्त है कि आप मुजाहिरीन को बुलाएं, उनकी क़यादत से बात करें, उनके जायज़ मुतालबात को मान लें, तो आपका मुल्क मजबूत हो जाएगा, मुस्तहकम हो जाएगा। और अगर आप ताकत का बेजा इस्तेमाल करेंगे, जहाँ सैकड़ों मौतें हो जाएंगी, हज़ारों ज़ख्मी हो जाएंगे और आप कुछ उनकी परवाही नहीं करेंगे, तो वो मौकूफ़ तो हो सकता है, चंद दिनों के लिए, चंद घंटों के लिए रुक सकता है, लेकिन वो पूरी तरह रद्द नहीं हो सकता। अंदर अंदर आग सुलगती रहेगी और कभी भी कोई बड़ी बगावत हो सकती है जिसका जो नतीजा होगा बहुत ज़्यादा भयानक हो सकता है। यही वो कमज़ोरी है जिसकी अमेरिका टोह में है।